हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 78। आज हमारी डेट है 28। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एकांकी रीढ़ की हड्डी के संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में स्त्रियों और उसकी शिक्षा के प्रति सबकी सोच पिछड़ी हुई है। सभी लड़की के गुण और शिक्षा को नहीं, उसकी मात्र सुंदरता को महत्व देते हैं। इस रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अब आगे पढ़िए क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है, तो प्रेमा बोलती है। और लड़का तो रामस्वरूप बोलते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी एक का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। ठीक है, तो रतन बोलता है, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वो बोलता है, बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप बोलता है, क्या है? तो रतन बोलता है, कोई आते हैं। रामस्वरूप जो है दरवाजे से बाहर झाँककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए बोलते हैं, अरे ए प्रेमा, वह आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर से अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाज से अटक जाती है। ठीक है, तो प्रेमा बोलती है, ये बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप बोलते हैं, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बापू रामस्वरूप बाजा उठाकर क्या करते हैं, रखते हैं और किवाड़ों पर दस्तक देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। ठीक है बच्चों, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि करीने से शब्द का क्या अर्थ है। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है का, तरीके से या सज धज कर। वो खा है किनारे से, गा धीरे से, घा मुस्कुरा कर। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है का, तरीके से या सज धज कर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और जो थर्ड क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इजी से है, चलिए कर लेते हैं फटाफट से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रामस्वरूप और प्रेमा के बातचीत या संवाद के द्वारा लड़के वालों के बारे में क्या पता चलता है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, रामस्वरूप और प्रेमा की बातचीत से लगता है कि लड़की वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की की शिक्षा को लेकर उनकी सोच पिछड़ी हुई है। उनको लड़की ऐसी चाहिए जो पढ़ी लिखी ना हो। इससे उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे रामस्वरूप के बारे में कि रामस्वरूप एक स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति हैं, वह औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता हैं। रामस्वरूप जो अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी का गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।